हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। अभी हम क्या कर रहे हैं, आपका जो यूपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम हुआ है जो कि 12 अक्टूबर को था, उसका हम क्या कर रहे हैं, पूरा जो है सॉल्व करवा रहे हैं क्वेश्चन, जिसमें हमने अभी तक 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 51 हम देखेंगे। क्वेश्चन 51 क्या है। कथन दिया हुआ है कि सतत विकास पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए बिना होना चाहिए और वर्तमान के विकास को भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। अब इस तरह के जो क्वेश्चन है वो हमने कई बार इसको रिपीट करवाया है। हमने हमारी इन्वायरमेंट की भी जो है सीरीज़ हमने पूरी कंप्लीट करी थी। जो मेजर जो सब्जेक्ट हो गए थे, सारे मेजर सब्जेक्ट हमने कंप्लीट कर लिए थे, जो कि हमारी 20,000 वाली जो सीरीज़ चल रही थी, उसमें अभी तक 190 वीडियो कंप्लीट हो चुकी हैं। जिसने नहीं देखा है वो उसको जाके देख लीजिए। कम से कम 3 से 4 बार आप उसको रिवाइज़ करिए, क्योंकि आगे आने वाला कोई भी जो है आपका, चाहे यूपी का कोई एग्ज़ाम हो या कोई अदर स्टेट का एग्ज़ाम हो, आपके लिए जो है वो ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होने वाली है। ये जो बात हम बोल रहे हैं इसको वही लोग जान सकते हैं जिसने हमारी सीरीज़ को प्रॉपर जो है देखा होगा या 3 से 4 बार रिवाइज़ करके एग्ज़ाम देने गए होंगे। आपको पता चलेगा कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्वेश्चन जो है, जितना पेपर आपका जो आया है, अगर हम करंट का पार्ट छोड़ दें, क्योंकि करंट हमने नहीं करवाया था, करंट का पार्ट छोड़ दें तो 80% जो क्वेश्चन है वो पूरा जो है इसी सीरीज़ से, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली इससे फँस गया है। तो जिसने नहीं देखा है, आप अपने आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए, जो कि 2026 का टारगेट कर रहे हो, यूपी पीसीएस का हो या आरओ एआरओ का हो या कोई अदर स्टेट का एग्ज़ाम हो, उसको टारगेट कर रहे हो, तो आप इस सीरीज़ को कम से कम 3 से 4 बार या जितना जो है 5 से 6 बार, जितनी बार आप देख सकते हैं, पूरा रिवाइज़ करके इसको जो है ज़रूर जाइए, क्योंकि ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरी है। इसमें क्या है, जो प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हैं। हम पहले क्वेश्चन को कंप्लीट कराते हैं, फिर क्वेश्चन से संबंधित जितना भी एक्सप्लेनेशन है वो पूरा बॉक्सेस जो दिया रहता है, हम उसको डिटेल में कंप्लीट करवाए हैं हम। और उसमें इस सीरीज़ में जो मेजर सब्जेक्ट हैं वो लगभग आपके सभी कंप्लीट हो गए थे, चूँकि टाइम बहुत कम था। तो कुछ जो है वीडियो अभी उसकी बाकी रह गई, कुछ लेक्चर है जो बाकी रह गया है, उसको भी हम जल्दी ही कंप्लीट करवा देंगे। इसका बेनिफिट आपके अदर जो आगे आने वाला जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपको देखने को मिलेगा। आप इस सीरीज़ को रेगुलर बेसिस पे देखिए। इसी के साथ-साथ हम कल से फिर से स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारी मेंस की जो प्रैक्टिस की जो सीरीज़ चलती है, जिसमें हमारा डेली का टारगेट रहता है 5 क्वेश्चन को कंप्लीट करने का, उसको हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो भी बच्चे 2025 का जो है मेंस दे रहे हैं, या जो बच्चे 2026 की प्री या मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप दोनों सीरीज़ को साथ में देख सकते हैं और अपना प्रीलिम्स और मेंस अच्छा कर सकते हैं। तो अभी हम क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 51 है। क्वेश्चन क्या है, कथन दिया हुआ है कि सतत विकास पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए बिना होना चाहिए। वर्तमान के विकास को भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। इसी के संदर्भ में जो है गांधी जी का एक कोट है, जो कि क्या कहते थे गांधी जी, कि हमें जो है वर्तमान कि प्रकृति के पास उतने संसाधन हैं जो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकें, किंतु हमारे लालच को पूरा करने के लिए इतने संसाधन नहीं हैं जो हमारे लालच को पूरा कर सकें। तो इसी के ऊपर है ये क्वेश्चन कि सतत विकास पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए बिना वर्तमान के विकास को भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। कारण है कि एजेंडा 21 पर विश्व नेताओं द्वारा 1995 में हस्ताक्षर किए गए। तो इसके अंतर्गत जो पार्ट सी है वो क्या है, कथन सही है किंतु कारण गलत है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अब ये क्वेश्चन आपका करंट से रिलेटेड है, करंट हमने नहीं करवाया था। आगे अगर आपका जो है आगे जो एग्ज़ाम होगा, हम कोशिश करेंगे कि हम करंट को भी कंप्लीट कराएं। ये संबंधित है क्या है, पुरस्कार दिया हुआ है पुलित्ज़र पुरस्कार की श्रेणी और 2025 में इसके विजेता। इसको हम मैच करेंगे फिक्सन फिक्सन से जो है किसको, परसिवल एवरेट। नेक्स्ट क्या है, संगीत। संगीत के क्षेत्र में जो है किसको मिला है, ये मिला है सूसी इबारा को। और जीवनी जीवनी में किसको मिला है, जेसन रॉबर्ट्स को। ड्रामा अथवा नाटक में मिला है ब्रेडन जैकब से और जेनकिंस को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, प्रोटीन के पाचन के लिए अमाशय में निम्नलिखित में से कौन सा एक एंजाइम निकलता है। तो कौन सा एंजाइम निकलता है, पेप्सिन। अब इस क्वेश्चन को हमने कई बार रिपीट करवाया था। जो भी बच्चे हमारी जो है सीरीज़ को देख रहे होंगे, बायो हमने साइंस का हमने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों ही पार्ट कंप्लीट कर दिया था। जिसने देखा होगा वो क्वेश्चन उसको समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन डायरेक्ट वहीं से पूछा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कथन है और कारण है। कथन दिया है भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। कारण है भारत में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो यहाँ पे क्या है? कथन और कारण दोनों ही सही हैं और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अब इस क्वेश्चन को हमने बहुत बार रिपीट करवाया है। हमने ज्योग्राफी की, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों ही कंप्लीट कर दिया था। उसमें इस क्वेश्चन को कई बार जो है रिपीट करवाया, कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में। तो ये क्वेश्चन हमने कई बार रिपीट करवाया है। जिसने जिसने भी हमारी वो सीरीज़ को पूरा कंप्लीट किया होगा या 3 से 4 बार देखा होगा, उसको ये समझ में आ रहा होगा कि लगभग सारे क्वेश्चन वहीं से फँसे हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अगर जो है डायरेक्ट आपका क्वेश्चन वहाँ से नहीं आया है, तो आपका जो है जो बॉक्सेस दिए हुए हैं उससे क्वेश्चन आ गया है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसके अंतर्गत क्या है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो लिपुलेख सुमेलित नहीं है। लिपुलेख जो है उत्तराखंड है। आप जो है देखिएगा, आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि लिपुलेख क्या है? लद्दाख तो नहीं है, ये उत्तराखंड होगा। नाथुला है सिक्किम, बोमडिला है अरुणाचल प्रदेश, शिपकिला है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, 42वां संवैधानिक संशोधन। अब इस क्वेश्चन के बारे में हमने कितनी बार आपको बताया कि जो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से शब्द जोड़े गए हैं? तो हमने इसके बारे में क्या बताया था कि जो 42वां संविधान संशोधन है उसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब लघु संविधान के रूप में भी जानते हैं। 42वां संविधान संशोधन कब का है? 1976। इसके अंतर्गत क्या क्या जोड़ा गया? इसके अंतर्गत हमारे जो है संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें क्या क्या जोड़ा गया है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और जो है 3 शब्द जोड़े गए हैं। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द को जो है जोड़ा गया है। तो इसमें कौन कौन से पार्ट है? समाजवादी है और धर्मनिरपेक्ष मतलब पंथ निरपेक्ष। तो ये जो है क्या है? पहला और दूसरा इसके अंतर्गत सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इस क्वेश्चन को हमने कई बार रिपीट करवाया है, इसीलिए हम बार बार आपसे बोल रहे हैं कि आपने जिसका जो है 2025 का जो है एग्ज़ाम हो गया है या जो है एग्ज़ाम अगर अगर आपका बहुत अच्छा हुआ है, आपका जो है बन रहा है जितना मार्क्स आपका बनना चाहिए क्वालिफ़ाई करने के लिए, तो आप क्या करिए, आप मेंस की तैयारी पे लग जाइए बिना कुछ सोचे। और जो भी बच्चे जो है किसी भी कारणवश से आपका एग्ज़ाम नहीं अच्छा हुआ है, तो आप फिर से जो है इस सीरीज़ को कम से कम 5 से 6 बार जो है देखिए। अभी से अभी आपके पास बहुत टाइम है, नेक्स्ट जब आपका एग्ज़ाम होगा तब तक आपको सारे क्वेश्चन एकदम रट जाएँगे। उसी के साथ साथ आप करंट को अपडेट कर लीजिए और करंट के साथ साथ आप सीसैट की भी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए और साथ ही में जो हमारी जो मेंस की जो सीरीज़ चल रही है उसकी भी जो है रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस करिए। तो आपका क्या प्रीलिम्स और मेंस आपकी प्रैक्टिस साथ ही साथ होती जाएगी और आपको जो है इसका बेनिफिट आपके आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन है, सम्राट दिया हुआ है, शहर जहाँ मकबरा स्थित है। इस क्वेश्चन को हमने बहुत बार रिपीट करवाया। बाबर कहाँ पर? काबुल है। हुमायूं संबंधित है दिल्ली से। जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है? लाहौर में। शाहजहाँ का कहाँ है? आगरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर अर्धभूमि स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? रुद्रसागर झील और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पे स्थित जो है? ये वहाँ ये रामसर उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि करंट का क्वेश्चन है, जिसको हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा वैश्विक वेतन रिपोर्ट 2024-2025 जारी की गई? किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की गई है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका जो है साइंस में भी ये पूछा जा सकता है, आपका इन्वायरमेंट भी बन सकता है। इस क्वेश्चन को भी हमने कंप्लीट कराया था। लाइकेन्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सही हैं? इसके अंतर्गत लाइकेन प्रदूषक के बहुत अच्छे संकेतक होते हैं। तो ये पहला पॉइंट इसके अंतर्गत सही है। इस क्वेश्चन को भी हमने रिपीट करवाया है कई बार, निम्नलिखित युग्मकों में से, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है रिपीटेशन वाले हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो इसलिए ये जो सीरीज़ थी 20,000 वाली, वो बहुत ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट सीरीज़ थी। जिसने नहीं देखा है, अब भी आपके पास टाइम है, आप इसको फिर से पूरा रिवाइज़ करिए, क्योंकि लगभग 190 वीडियो इसमें हो चुकी हैं। आप जो है एक वीडियो कम से कम आधे घंटे की ज़रूर है, आप पूरा जो है देखिए, आपके पास अभी काफ़ी टाइम है। नेक्स्ट आपका जो भी एग्ज़ाम होगा, चाहे आरओ या आरओ का जिनका मेंस होने वाला है, या आरओ या आरओ जो प्रीलिम्स की वैकेंसी फिर से आने वाली है, या आपका जो पीसीएस का जो एग्ज़ाम फिर होने वाला है, तो उसको, या अदर स्टेट का आप कोई पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं,
तो आप इस सीरीज़ को जो है ज़रूर देख के जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा 16 सितंबर को क्या है, ओजोन दिवस मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, और वन्य जीव दिवस 22 मार्च को। हमने क्या देखा था, अब हमने जो ये चीज़ जो है हमने बार बार रिपीट करी थी कि 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, ये मनाया जाता है जल दिवस। फिर हमने क्या बताया था कि 22 मार्च हो गया, 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। फिर हमने क्या देखा था, 22 मई को क्या मनाया जाता है, 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस। तो ये हमने इस तरह से करके इंटरलिंक करते हुए सारे चीज़ों को हमने याद किया था। नेक्स्ट है, ब्राज़ील के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ब्राज़ील के भूमध्य रेखीय वनों को सेल्वा कहते हैं, तो ये पहला पॉइंट सही है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। वित्त आयोग दिया गया है, उसके अध्यक्ष दिए गए हैं। 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? प्रोफेसर एम खुसरो हैं। 12वें के अध्यक्ष कौन हैं? डॉक्टर सी रंगराजन हैं। 13वें के अध्यक्ष कौन हैं? डॉक्टर विजय एल केलकर हैं। 14वें के अध्यक्ष कौन हैं? डॉक्टर वाई वी रेड्डी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन निर्धनता का सामाजिक संकेतक नहीं है? तो कौन सा निर्धनता का सामाजिक संकेतक है? निरक्षरता है, सुरक्षित पेयजल है, और क्या है, रोजगार के अवसर हैं, घर का आकार नहीं है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। 11वीं लोकसभा के अंतर्गत कौन आता है? PM संगमा है। 12वीं लोकसभा के अंतर्गत है GMC बालयोगी हैं। 14वीं लोकसभा के अंतर्गत कौन है? सोमनाथ चटर्जी हैं। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स ला चैपल की संधि 1948 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था, मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया गया था। ये फैक्ट भी हमने आपका जो है हिस्ट्री के पोर्शन में हमने कंप्लीट किया था। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बुडापेस्ट जो है डैन्यूब नदी के किनारे, कोलिन कोलिन संबंधित है राइन के किनारे, और जो है ये तीसरा और चौथा आपका सही नहीं है। हैदराबाद क्या है? हैदराबाद था मूसी। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, बेकिंग सोडा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, यह अग्निशामक यंत्र में प्रयुक्त होता है। तो ये दोनों ही फैक्ट सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपका करंट का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 तैयार की गई थी? किसके द्वारा? केंद्रीय भूजल बोर्ड के द्वारा तैयार की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फजल अली आयोग के सदस्य थे? तो कौन थे? ये जो है KM पडिक्कर और HN कुंजरू इसके सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करें, उन्हें कालानुक्रम के अनुसार सही से जो है व्यवस्थित करें। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, दूसरा है राष्ट्रीय शहरी आवास पर्यावास नीति, फिर है अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन, फिर है जल जीवन मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केचुए के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? केचुए मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं, किसानों के मित्र के रूप में जाने जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए किसानों का मित्र किसे कहते हैं, तो केचुए को कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया था। नेक्स्ट है, देखेंगे, निम्नलिखित संतों को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट के साथ सही उत्तर का चयन कीजिए। पहले नंबर पर कौन है? नामदेव है, फिर कबीर है, फिर नानक है, फिर प्रभु चैतन्य महाप्रभु हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ठंडी महासागरीय धारा नहीं है, तो कौन सी है? तो इसके बाद इससे संबंधित क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कराया था कि ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा कौन कौन सी हैं। तो अगर आपने उसको सही से देखा होगा तो, और जिसने एग्ज़ाम ये दिया है, तो उसका ये क्वेश्चन सही हुआ होगा। अगलुहास और ब्राज़ील ये क्या है? ये जो है ठंडी महासागरीय धारा नहीं है, तो कौन है? ये गर्म महासागरीय धारा है। नेक्स्ट हम देखेंगे, बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसे 2010 में विकसित और प्रस्तुत किया गया था, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन भी हमने साइंस में कंप्लीट कराया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? लैक्टिक अम्ल दही है, टार्ट्रिक है अंगूर, एस्टिक है आलू। एस्टिक आलू नहीं है, एस्टिक जो है किसमें होता है? सिरके में। नेक्स्ट है,
हिंद महासागर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसके अंतर्गत इसे प्राचीन यूनानियों में एरिथ्रियन सागर कहा जाता है। यह भूमध्य रेखा के दोनों तरफ फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट के साथ सही उत्तर का चयन कीजिए। दौराहा का युद्ध है, फिर है चौसा का युद्ध है, फिर कन्नौज का युद्ध है, फिर क्या है, समूहगढ़ का युद्ध है। नेक्स्ट है, रक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसके अंतर्गत रक्त प्लाज्मा और विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है, सही है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति रक्त को लालिमा युक्त बनाती है, दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय उपन्यास पत्रकार 2026 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की 5 सदस्यीय जूरी का हिस्सा है? तो कौन सा है? इसके अंतर्गत नीलांजना एस रॉय। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। संविधान, ये क्वेश्चन भी हमने कई बार रिपीट करवाया है क्योंकि ये जो है प्रीवियस ईयर में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। संविधान सभा की समितियां दी गई हैं, उनके अध्यक्ष हैं संघीय। इसको हम देखेंगे कौन सा सही है। इसके अंतर्गत संघीय समिति जो है संबंधित है किससे? जवाहरलाल नेहरू से। प्रक्रिया समिति का संबंध है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। प्रारूप समिति है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से। मौलिक अधिकार से संबंधित कौन सी है? जेपी कृपलानी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा उन्हें सही कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पहले नंबर पे क्या है? पहले नंबर पर है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, फिर है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, फिर क्या है, राष्ट्रीय ग्रामीण मतलब रोजगार कार्यक्रम मतलब नरेगा, फिर क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं बच्चों का विकास जवाहर रोजगार योजना इसके अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्या है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले उत्तर प्रदेश में केवल एक अन्य जिले के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? तो कौन सा है? वो है आपका ललितपुर। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। पहला पॉइंट इसके अंतर्गत सही है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। लेखक दिया गया है और ग्रंथ दिए गए हैं। त्रिविक्रम भट्ट संबंधित क्या है? नल चंपू। सोमदेव का कौन सा ग्रंथ है? कथा सरित सागर। जयदेव का क्या है? जयदेव का है गीत गोविंद और क्षेमेंद्र का है बृहद कथा मंजरी। अब ये जो है सारे जो फैक्ट दिए हुए हैं लेखक और उनके ग्रंथ, तो इसमें हमने सिर्फ क्या नहीं देखा था उस टाइम पे, जो हमारी सीरीज़ थी उसमें हमने सिर्फ जो है त्रिविक्रम भट्ट ये नहीं देखा था। त्रिविक्रम भट्ट का जो है क्या है, नल चंपू, ये नहीं देखा था। बाकी हमने सोमेंद्र देव का जो कथा सरित सागर, जयदेव की गीत गोविंद, क्षेमेंद्र का बृहद कथा मंजरी, हमने तीनों पार्ट वहाँ पे जो है तीनों पॉइंट वहाँ हमने कवर किया था। तो अगर आपको ये तीनों पॉइंट ही याद आ रहे होंगे तो आप इस क्वेश्चन को जो है कर लिए होंगे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में से कौन सा आज के उत्तर प्रदेश में स्थित है? अब ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन हमने ना केवल आपके प्रीलिम्स के लिए कंप्लीट करवाया था 20,000 वाली सीरीज़ में, बल्कि आपका जो मेंस की जो सीरीज़ चल रही थी जिसमें हमारा टारगेट रहता है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसमें भी हमने इसको कंप्लीट कराया था। तो आप जो है क्या करिए कि जिसके पास अभी जो है जिसको 2025 का जिसने प्री दिया है, जिसका प्री क्वालिफाई हो रहा है, जिसको मेंस देना है, आप यहाँ से पूरा मेंस कवर कर सकते हैं जिसमें 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग रहती है। और जिसने जो है जिसको 2026 का जो है प्रीलिम्स या मेंस देना है, तो आप अभी से दोनों की जो है प्रैक्टिस ज़रूर करिए, तभी आपको जो है इसका बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि अगर आपका प्रीलिम्स निकल भी जाता है और अगर आपका मेंस नहीं निकलता है, तो अगर आपकी मेंस की तैयारी अच्छी नहीं है तो आपका प्रीलिम्स निकालने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि बिना जो है बिना मेंस इंटरव्यू जो है तीनों की तैयारी एक साथ ही में चलती है। क्योंकि अगर आप सोचिए कि अभी हम प्री तैयार कर लेंगे, फिर जब हमारा 2-3 महीने का मेंस का टाइम होगा तब हम मेंस तैयार कर लेंगे, तो जब तक आपकी लिखने की प्रैक्टिस नहीं होगी ना, तब तक आपको जो है ना तो आपके माइंड में कोई जो है वर्ड आएंगे कि हम कहाँ से स्टार्ट करें, कुछ समझ ही नहीं आएगा कि कहाँ से स्टार्ट करें, और ना तो इतनी जल्दी आप जो है आंसर को लिख सकते हैं। क्योंकि 3 घंटे में 20 क्वेश्चन लिखने होते हैं। 20 क्वेश्चन बिना प्रैक्टिस के आप नहीं लिख सकते। एक दिन में 2 पेपर होता है, तो इसलिए जो है आप प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की भी तैयारी साथ ही में करिए। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में से कौन सा आज उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो कौन सा स्थित है? मंडी और हुलास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जल आपूर्ति के निम्नलिखित स्रोतों पर विचार कीजिए तथा इन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
महासागर दिया हुआ है, फिर क्या है ध्रुवीय बर्फ हिमनद है, फिर है भू भूगर्भ जल भूजल और नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संसद में वित्तीय समिति है? कौन सा है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूची 1 को सूची 2 के साथ में सुमेलित करना है। ये क्वेश्चन भी हमने, ये भी क्वेश्चन ऊपर वाला क्वेश्चन भी हमने जो है करवाया था, और ये भी क्वेश्चन आपका हमने जो है कंप्लीट करवाया था। डचीगम का संबंध जो किससे है? जम्मू कश्मीर से है। केवला देव है आपका राजस्थान है। कान्हा है मध्य प्रदेश। पेरियार है केरल। हमने कम से कम इस क्वेश्चन को 10 बार पूरा रिपीट करवाया होगा। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो कौन सा? इंडोनेशिया इसका सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बगलिहार जो है बांध चेनाब जो है ये सही है, और पंडोह ये रावी सही नहीं है। श्रीशैलम तुंगभद्रा सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तटरेखा आवास एवं मूर्ति आय के लिए मैंग्रोव पहल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? इसका उद्देश्य मैंग्रोव वनों को पुनर्स्थापित करना है। कौन सा कथन सही है? इसका उद्देश्य क्या है? मैंग्रोव वनों को पुनर्स्थापित करना है। नेक्स्ट हम देखेंगे, कथन और कारण दिया है। कथन है कि हिमालय अनेक सतत वाहिनी नदियों का उद्गम है। हिमालय की ऊंची श्रेणियां सदा हिमछादित रहती हैं। तो ये हमने जो है क्वेश्चन, हमने ये वाला क्वेश्चन भी जो है पूरा ये सेम जो है डायरेक्ट रिपीट हुआ है, इसको भी हमने कंप्लीट करवाया था कि कथन और कारण दोनों सही है, और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है, कथन है कि सल्तनत के क्षेत्रों को मोटे तौर पर 2 भागों में विभाजित किया गया है, खालसा और जागीरें। कारण है कि जागीरों में राज्य के नियंत्रण में आने वाली भूमि शामिल थी। तो कथन सही है, कारण गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ये आपका करंट का क्वेश्चन है। करंट हमने नहीं कंप्लीट करवाया था। पद्म विभूषण 2025 और इसके संबंधित विजेता दिए हुए हैं। तो इसके अंतर्गत जो है क्या है, व्यापार और उद्योग से संबंधित क्या है? श्री असाऊ सुजुकी। और साहित्य और शिक्षा से संबंधित है श्री MT वासुदेवन नायर। दवा से संबंधित है श्री D नागेश्वर रेड्डी। कला से संबंधित है श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, मई 2025 में पुष्कर कुंभ मेला 2005 का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? तो कहाँ किया गया? उत्तराखंड में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? डॉल्फिन और व्हेल ब्लो होल्स के माध्यम से सांस लेती है। केचुए अपनी त्वचा के माध्यम से सांस लेते हैं। तो दोनों ही जो है सही हैं। नेक्स्ट क्या है, सूची 1 को कथन है कि राष्ट्रीय एकता की अवधारणा में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक आयाम अनेक बीच आंतरिक संबंध सम्मिलित होते हैं। कारण है कि राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन 1951 में अनेकता में एकता के सिद्धांत पर आधारित था। कथन और कारण दोनों सही हैं। कारण कथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य 70 kg व्यक्ति में पाए जाने वाले निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। इन्हें सही बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहले नंबर पे क्या है? तांबा, फिर है लोहा, फिर क्या है? सोडियम है, फिर है पोटेशियम। ये हमारा आज की सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन था। आप लोगों को हमारी जो ये प्रीलिम्स और मेंस का प्रैक्टिस सेट जो चल रहा है वो कैसा लग रहा है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। UPSC एट होम प्रविशा के साथ प्रीलिम्स मेंस प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।